बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सी बी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज जो टॉपिक है वो एक्सरेज टाइप्स। इससे पहले हम एक्सरेज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, उनकी कंस्ट्रक्शन, जो उसका जो स्पेशल रोंगटन ट्यूब है या जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब, उसका कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके टाइप्स में पहली टाइप पढ़ेंगे, वो है कंटिन्यूस एक्सरेज, या इसको दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया ब्रह्मस्ट्रॉलोंग जो है रेडिएशन या रेज इसको भी कहते हैं। X-rays, just for the sake of your recalling your memory, the neutral massless electromagnetic radiations having very high frequency with wavelength ranges from 10 nanometer to 0.1 nanometer. बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और मासलेस हैं, न्यूट्रल हैं। इनमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होते हैं और इसकी रेंज जो होती है, वेवलेंथ रेंज जो होती है, दैट इज वेवलेंथ रेंज। जिस तरह आप जानते हैं कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, ये इस तरह है, ये एक वेव है, तो इसके हम कहते हैं कि इसका वेवलेंथ रेंज जैसे यहां से लेकर यहां तक, तो ये वेवलेंथ उसके मुख्तलिफ मेटल से मुख्तलिफ होता है डिपेंडिंग अपॉन द। जब आप कंटिन्यूस में देखते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके जो यूज करते हैं मटेरियल भी, और साथ इस पर डिपेंड करता है कि ये जो आप इसके लिए जो इलेक्ट्रिक जो गन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, जो आप स्पीड अप करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो इसके लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं, डीसी बैटरी जो आप यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जितनी आप किलो वोल्ट एनर्जी देंगे उसके मुताबिक आपको जो है फास्टर वेव्स जो है वो मिलेंगी। तो इसको कहते हैं वेवलेंथ। तो ये अरेंज करता है, यानी किसी में ये 10 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर, और किसी में ये जाकर 0.001 नैनोमीटर तक भी जाता है। तो इनके बीच में ये रेज होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक। इसका मुख्तलिफ वेव्स जो है वो हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म के वेव्स हो सकती हैं। किस ऐसे भी हो सकती, ऐसी एक्सरेज होगी जिसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर हो, ऐसी होगी जिसकी 9 में हो, ऐसी होगी जिसकी 1 नैनोमीटर हो, ऐसी होगी जिसकी 0.1 हो, ऐसी होगी जिसकी 0.01 हो। तो मुख्तलिफ किस्म के एक्सरेज होती है, वो डिपेंड करती है कहाँ पर यूज होती है, किस तरह हम डिजायर्ड वेवलेंथ की रेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इसकी यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उस वजह से हम डिजायर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहरहाल यहां पर हम शुरू करते हैं कंटिन्यूस रेज जो है, या इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। ये क्यों कंटिन्यूस कहलाती है और क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन यहां पर मैंने एक लफ्ज लिखा है ब्रिम्स्ट्रॉलोंग। ये पूरा वर्ड है ब्रिम्स्ट्रॉलोंग, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बेसिकली जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड, और इसका मतलब है ब्रेक, BRAKE, ब्रेक। और इस ब्रेक जो है रेडिएशन, यानी ये रेडिएशन को ब्रेक लगाती है, स्लो करती है, स्लो डाउन करती है। कैसे स्लो डाउन करती है, आइए हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो एक्सरेज की जो पहली टाइप है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से हम तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि ये मेरे पास लेट से एक मेटल का एटम है, मेटल का एटम। आप वो मेटल सेलेक्ट करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, यानी ट्रांजिशन मेटल्स में से हम इस यूज कर सकते हैं, जैसे टंगस्टन जिसका 74 है, जैसे Ag जिसका 47 है, जैसे कॉपर जिसका 29 है। यानी हेवी मेटल जो है वो हम यूज करेंगे ताकि उसमें से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हो और उसमें से बहुत सारे जो है शेल भी हो, वो काफ़ी बड़ा एटम हो, ताकि उससे बड़े आराम से जो है, यानी कुछ नज़दीक, कुछ दूर, कुछ ज़्यादा दूर, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो सके। तो अब यहाँ पर लेट से मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक बात याद रख लें कि इसको जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, जितना सोर्स आप प्रोवाइड करेंगे, जितने आपके पास जितना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बिलो आप, मसलन एग्जांपल मेरे पास है 80 किलो वोल्ट एनर्जी
मैं प्रोवाइड कर रहा हूं डीसी सोर्स से, तो यहां पर मुझे मिलने वाला होगा बिलो 80 किलो वोल्ट एक्स रेज। वो 79 किलो वोल्ट भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 30 किलो वोल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में 80 से अबव नहीं हो सकते। सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज से? डायरेक्टली रिलेटेड है द सोर्स प्रोवाइडेड, द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और फिर उसको थर्मल आयनिक प्रोसेस से, यानी जो आपका है जो बैटरी है सोर्स, उसकी वजह से इसको हम एक्सेलरेट करते हैं। तो ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, और जब ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, लेट्स से हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यहां पर से गुजरता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, तो जब ये मेटल के एटम, क्योंकि मुझे पता है कि तमाम के तमाम मेटल्स एटम से बने होते हैं, तो मेटल के जब हिट करता है तो ये न्यूक्लियस तक अप्रोच कर लेता है, ये इस तरह न्यूक्लियस तक अप्रोच कर लेता है, और न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हुए जब ये गुजरता है तो ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस और ये नेगेटिव है, लेकिन ये इसको उतना अट्रैक्ट नहीं करता कि ये इसमें से गिर जाए, वरना तो ये एटम कोलैप्स कर जाए। तो इसकी एनर्जी होती है, वो से बाहर निकलता है, लेकिन ये थोड़ा सा, ये इसका रास्ता ये होना चाहिए था कि ये यहां से निकलता, इस तरह सीधा निकलता, इस तरह सीधा निकलता, लेकिन ये क्या कर लेता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन दो बातें हो जाती है। एक ये डिविएशन शो कर लेता है, इस तरह थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये रास्ता बदल लेता है, मोड़ लेता है इसको। दूसरी, इसकी यहां पर जो एनर्जी थी E1, वो एनर्जी यहां पर कंसिडरेबली कम हो जाती है E2, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इसीलिए तो इसको ब्रेम्स स्लो डाउन कहते हैं। ब्रेम्स कहते हैं ब्रेक लगाने को, स्लो डाउन करने को। न्यूक्लियस इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर लेता है, ब्रेक लगा लेता है इस, और स्लो डाउन रेडिएशन को, तो इन रेडिएशन को यहां पर ब्रेक लग जाती है। ये जो आप यहां से इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन पास कर रहे हैं, इनको ब्रेक लग जाती है, ये स्लो डाउन हो जाते हैं। तो भाई यहां पर इसकी एनर्जी कम है, यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो बकाया एनर्जी किधर चली गई? अब मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अब यहां पर होता क्या है? यहां पर होता यह है कि यहां पर एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती है, तो E2 डेल्टा E जो है, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये एनर्जी हाई है, ये लो है, तो इस ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जब ये गुजरता है, एनर्जी कम हो जाती है, वो एनर्जी ये है, और वो एक्स रेज की होगी। तो इस एक्स रेज की जो 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 एनर्जी, इस एनर्जी की एक्स रेज बनेगी, यानी इस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, इसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ के मुताबिक इसकी जो है वो बनेगी। अच्छा जी, अब इसमें से इस तरह होता है कि लेट से इसके साथ ये एक और है, इस तरह जाता है, इस तरह इसके करीब गुजरता है, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, इसके करीब से गुजरता है, लेकिन ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो उस हिस्से में गुजरते हैं जो मॉडरेट हिस्सा है, मसलन इस तरह है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो दूर के इलेक्ट्रॉन है, या यहां पर इलेक्ट्रॉन जो गुजरते हैं थोड़े से दूर, थोड़े से दूर, ये इलेक्ट्रॉन जो गुजरते हैं इस तरह थोड़े से दूर, ये इलेक्ट्रॉन जो गुजरते हैं इस तरह थोड़े से दूर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको इस तरह कर सकता हूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज, मॉडरेटली क्लोज, ये भी मॉडरेटली क्लोज, अगर मैं यहां से अब इसको हटा दूं, मॉडरेटली क्लोज, और अब कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह भी होते हैं, मसलन जो इससे दूर गुजरते हैं, इस तरह कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं जो दूर गुजरते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं जो इससे न्यूक्लियस से बहुत, एटम के न्यूक्लियस से बहुत दूर गुजरते हैं, मसलन इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन है,
ये बहुत दूर गुजर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, मामूली डिफ्लेक्शन दिखाएंगे इसमें से तो अब देखिए, इसमें से डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम, इसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम, या इसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत स्लो डाउन होंगे, ये थोड़े से ये वाले थोड़े से स्लो डाउन होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे कम स्लो डाउन होंगे। तो इनकी वेवलेंथ, इनकी और इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। इनकी और इनकी वेवलेंथ मॉडरेट होगी, न ये बहुत ज्यादा होगी न बहुत कम होगी, जब इनकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होगी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह ये तीन, इसका अगर मैं स्पेक्ट्रम ले सकूं इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन तो गुजरता नहीं है, 1000 मिलियन बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे गुजरते हैं, इस पर हिट करते हैं इसमें, और ट्रिलियन बिलियंस ऑफ एटम्स से जो है वो गुजरते हैं और उनमें से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। तो वो एक्सरेज जो है, अगर आप इसका कलर ले ले, इसका कलर चार्ट ले ले, इसका उसको इन रेस को अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप के से गुजार ले, तो आपका उसको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो बहुत कंटिन्यूस होगा, एक दूसरे में कलर बिल्कुल जो आपका रेनबो है उसी तरह कलर मिक्स हुए होंगे, इसीलिए इसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूस होता है। इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूस रेस कहते हैं। और इनका अगर मैं डायग्राम दिखा सकूं, ये डायग्राम देख ले, अगर मैं इसको प्लॉट कर लूं इस तरह, तो इनको मैं प्लॉट करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको मैं प्लॉट करूंगा, ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्सरेज, एक्सरे एनर्जी, ये इस तरफ इंक्रीज होती है, ये तरफ हाई एनर्जी है, ये मॉडरेट एनर्जी है, ये मॉडरेट, ये हाई, और ये लो एनर्जी के है। अच्छा जी, अब इसमें से लेट्स से अगर मैं यहां पर से इसको यहां पर बना लूं, तो ये आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि मुझे नीचे कुछ लिखना भी है, फिर इस तरह इधर बना लूं, लेट्स से इधर, तो ये आपके पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द एक्सरे, ये एरिया जो है ये लो एनर्जी का, ये हाई एनर्जी का, ये मॉडरेट एनर्जी का, और ये हाई एनर्जी का। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल क्लोज से गुजरे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो ये और ये इलेक्ट्रॉन जो क्लोज से गुजरे हैं, वो क्लोज इलेक्ट्रॉन जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी बनेगी वो यहां पर बनेंगे इस तरह। जो बहुत दूर गुजरे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बहुत दूर गुजरे हैं, ये वाले, मसलन ये इलेक्ट्रॉन वेरी फार, ये इलेक्ट्रॉन वेरी फार, तो ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़े होंगे और उनकी एनर्जी बहुत कम होगी, ये एनर्जी होगी उनकी, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ये उसकी एनर्जी, ये उसकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। और जो मॉडरेट वाले हैं, ये मॉडरेट और ये मॉडरेट जो है, ये दोनों ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका इस तरह जो है कर्व बनेगा। तो इसमें से एक पीक मुझे नजर आएगी, ये मॉडरेट की पीक है, ये एक पीक मुझे नजर आएगी। सो हियर ओनली वन पीक, और ग्रेजुअली इंक्रीज और फिर डिक्रीज आता है, इस वजह से इसको भी कंटिन्यूस कर्व कहा जाता है। तो ये कंटिन्यूस कर्व मुझे मिलता है, इस वजह से इसको कंटिन्यूस एक्सरेज कहते हैं, और इसका स्पेक्ट्रम भी जो मुझे मिलता है वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, उसके कलर आपस में काफी डिफ्यूज होते हैं, मिक्सअप होते हैं, इस वजह से उनको क्या कहते हैं, इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका दूसरा टाइप जो है जो डिसकंटिन्यूड है, कंटिन्यूस एक्सरेज भी कहते हैं उसको डिस्क्रीट भी एक्सरेज भी कहते हैं, और उनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी कहते हैं। वो स्पेशली मेटल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल आप यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वहां से वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करें, और मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियोस में इसका जो है फिर रिजल्ट देख लेता हूं, तो 85% बच्चे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे चैनल जो है आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपको दे सकूँ। जितना मुझसे कोशिश होगी वो इंशाल्लाह मैं करूँगा, और जितनी कोशिश आप कर सकते हैं वो कर ले, ताकि चैनल भी कामयाब हो और आपको अच्छी नॉलेज भी मिले।
आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आइंदा इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।